क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a विद द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। ये मैं करवा रहा हूं, ये आपको करना है। ये 2019 में आया था 3 नंबर का, ये 2017 में आया था 3 नंबर का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। देखो टॉप 10 सीरीज है तो सारे क्वेश्चन पिकअप करना जरूरी है, कोई भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए। तो ये मैं करवा रहा हूं, ये आपको करना है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास क्वेश्चन रहे, क्योंकि क्वेश्चन को मैं मिटा नहीं आ रहा हूं। ठीक है, चलो मिटाता नहीं, ऐसे लिख देता हूं, हटाओ। क्या कह रहा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिया करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, मतलब 3x प्लस y इक्वल टू 1। इस 1 को उठा के यहां ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब इस पूरे को उठा के यहां ले आएंगे तो देखो इसमें आप क्या गलती करोगे, ध्यान से देखना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। आप ये गलती करते हो, आपको स्लाइडली पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गलती हो कैसे गई। इसको देखो, जब इसको हम यहां ले जा रहे हैं तो इस दोनों का साइन बदलेगा। तो अगर आपसे गलती ना हो तो क्या करना है आपको, आप यहां पे ब्रैकेट लगा दो, गलती होने के चांस है। ठीक है, ब्रैकेट में रखना, हमेशा याद रखना। अब इसी कंपैरिजन करेंगे किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कौन सी है वो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो a1 की जगह कितना है, देखो सीधा सीधा x से x कट गया तो a1 इक्वल टू 3। इसी तरीके से b1 की जगह कितना है, देखो यहाँ पे भी y बाई जहां पूछना हो वहां 1, तो b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू कितना है, यहाँ देखो c1 इक्वल टू माइनस 1। इसी तरीके से इसकी कंपैरिजन करेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a2 कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, a2 इक्वल टू 2k माइनस 1 और b2 इक्वल टू, b2 कितना है, k माइनस 1 और c2 इक्वल टू कितना है, c2 इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट लगा के 2k प्लस 1। क्लियर है, यहां तक सब समझ आ गया अच्छे से। अब देखो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमें पता है क्या होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, यहां पे लिख लो, कंडीशंस कंडीशंस कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन इस क्या होती है, वो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आई बात समझ में। अब यहां पे क्या करना है, इन दोनों को वैल्यू रख दो। a1 कितना है 3 अपॉन a2 कितना है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 कितना है 1, b2 कितना है k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 कितना है माइनस 1 और c2 कितना है माइनस 2 k प्लस 1 ब्रैकेट में। ठीक है, चाहो तो इस माइनस से इस माइनस को कट कर सकते हो, क्यों, आई बात समझ में। अब इसको मिटा देते हैं, इसको सोल्व करना है। अब देखो मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू इसी से आएगी और k की वैल्यू इससे नहीं आएगी, मतलब k क्या होना चाहिए और k क्या नहीं होना चाहिए ये जरूरी है। तो मैं ये लिख लेता हूं, ये दोनों, इन दोनों को ले लेता हूं। ठीक है, तो क्या हो गया 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, ये इधर ये इधर, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1। तो ये देखो 3 2 जा ये 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब क्या होगा, इस 2k को इधर और इसको इधर, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 और उधर जाके क्या होगा प्लस का 3। तो यहां से देखो कितना क्या है, k इक्वल टू 2, मतलब k इक्वल टू 2 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में। और k आगे समझ में, तो हमें यही निकालना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। बोर्ड में आए हुए हैं यार, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड में, बस बेसिक्स आपकी नॉलेज चेक करता है एग्जामिनर कि आपको कांसेप्ट आता है कि नहीं। कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं देता भाई, 60-70 नंबर तक का तो सबके लिए नॉर्मल ही आता है, 60 नंबर तक का तो मिनिमम मान के चलो कि सभी कर सकते हैं। उसके बाद रैंक डिसाइड करने के लिए क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ने लगता है, लेकिन 60 मार्क्स तक का सबके लिए सेम आता है।
कोई ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल आता है, बस आप लोग क्वेश्चन को, आपकी प्रैक्टिस होती नहीं है, आप लोग मैथ को रटते हो, इसलिए आपकी तैयारी अच्छे से होती नहीं है। आप मैथ को समझते ही हो, जिस दिन समझने लग जाओगे मैथ आसान लगने लग जाएगी। तो अच्छे से नोट डाउन करना, ये हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 था। अब एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, उसको हम करते हैं। नोट डाउन करो इसको।